हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 5 है उसे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। हमारी यूनिट का नाम है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कि इसको पढ़ने के बाद में आपके लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का मतलब उसका अर्थ क्या होता है। तो सिस्टम अप्रोच एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कार्य या प्रक्रिया को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखती है। मतलब एक संपूर्ण होल प्रोसेस के रूप में देखती है, जिसमें विभिन्न भाग अलग-अलग कंपोनेंट साथ में आकर काम करते हैं और जो हमारा गोल है उसे अचीव करने में मदद करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लुडविग एंड वॉन बर्टालान्फी के अनुसार, ठीक है, सिस्टम ऐसे परस्पर संबंधित तत्वों का समूह होता है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब अगर हम ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 अलग-अलग लोग हैं, लेकिन कोई एक कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को अच्छे से करने के लिए सभी लोगों को साथ में आके काम करना है। उसी प्रकार से सिस्टम अप्रोच भी होता है कि एक काम को करने के लिए सारे लोगों को साथ में मिल बाँट कर काम करना होता है, ठीक है। गैगने के अनुसार देख लेते हैं शिक्षा में सिस्टम अप्रोच एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण अधिगम को डिज़ाइन, लागू और मूल्यांकित किया जाता है, ठीक है। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच देखेंगे, इसकी अवधारणाएँ क्या-क्या है। सिस्टम अप्रोच इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा एक प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली है। सभी घटक टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, मेथड आपस में ये सभी जुड़े हुए, और जब तक ये सभी लोग आपस में काम नहीं करेंगे तब तक जो हमारा जो हमारा एम है कि हमें बच्चों को नॉलेज डिलीवर करना है और उनके सर्वांगीण विकास पर काम करना है, ये अच्छे तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा। यदि एक घटक प्रभावित होता है तो पूरी प्रणाली प्रभावित होती है। अगर मान लो इसमें टीचर इंजर्ड है या स्टूडेंट इंजर्ड है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इफेक्टिवली ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। इसमें टीचिंग को एक प्लान्ड, साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइडेड है, मैं आपको एक ही मोड में समझाऊंगी। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के घटक देखेंगे। सिस्टम अप्रोच के प्रमुख रूप से 3 घटक होते हैं। सबसे पहला इनपुट होता है। इनपुट वे सभी तत्व होते हैं जो सिस्टम में प्रवेश करते हैं और लर्निंग प्रोसेस को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेंगे यहाँ पे विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, ऑब्जेक्टिव्स, विषय वस्तु और संसाधन। इनपुट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा। मतलब जितने अच्छे से लर्नर ध्यान से सुनेंगे, टीचर ध्यान से पढ़ाएगा और जितनी अच्छी ये मेथड्स का यूज़ करेगा उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस एक ऐसा चरण होता है। अगला आता है प्रोसेस एक ऐसा चरण होता है जिसमें इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें टीचिंग मेथड्स होती है, इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती है, जैसे ग्रुप स्ट्रेटजी हो गया, ग्रुप इंस्ट्रक्शन हो गया, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें क्लासरूम इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, यूज़ ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हो रहा है, रेनफोर्समेंट या फीडबैक कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएगी। ये सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है कि इसमें सारी चीज़ों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, कैसे टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, टीचर कितना एक्टिव है, पार्टिसिपेंट्स कितने एक्टिव है, इन सारी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। अगला आता है आउटपुट। आउटपुट वो परिणाम होता है जो लर्निंग प्रोसेस के बाद में मिलता है। देखिए सबसे पहले हमने देख लिया इनपुट क्या-क्या है, फिर अगले बाद में इनपुट से जो-जो चीज़ें हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएगी। अब प्रोसेस के बाद में जो लर्निंग प्रोसेस से मिलने वाला जो परिणाम होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम जैसे नॉलेज कितना गेन हुआ, कितनी स्किल्स डेवलप हुई, एटीट्यूड कितना चेंज हुआ, बिहेवियर में कितना चेंज आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे फीडबैक के बारे में। फीडबैक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आउटपुट को एनालाइज़ करके सिस्टम में सुधार लाता है। मतलब हमने देख लिया कि आउटपुट कितना मिल रहा है, मतलब कोई भी चीज़ को पढ़ाने के बाद में बच्चे ने कितना सीखा, ये सारी चीज़ को एनालाइज़ कर लेंगे। अब एनालाइज़ करने के बाद में हमें समझ में आएगा कि अच्छा जो हमें आउटपुट मिला है उसके आधार पर बच्चे में क्या-क्या चेंज हुआ है, और फिर जो चेंज हुआ है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसे बदलने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर वर्क करते हैं। जैसे टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स हो गए, ये फीडबैक, इससे हमें फीडबैक पता चल सकता है, टीचर फीडबैक दे सकता है। फीडबैक सिस्टम को और बेहतर बनाता है कि जहाँ-जहाँ पर गलतियाँ हुई है या जो-जो चीज़ें छूटी है
उन्हें कंप्लीट करता है, ताकि जहाँ पर हमसे गलती हुई है, कभी टीचर से भी गलती हो सकती है, स्टूडेंट से भी गलती हो सकती है, उन सभी चीज़ों को करेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, इसकी विशेषताएँ क्या-क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य आधारित होता है, ऑर्गेनाइज़्ड होता है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ किया जाता है, सभी आपस में रिलेटेड होते हैं और इसमें कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन होते रहता है, फीडबैक ज़रूर से दिया जाता है। ठीक है, अब सिस्टम जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलग-अलग टाइप के सिस्टम। सबसे पहला आता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि स्कूल सिस्टम। इसमें स्कूल बच्चे क्लास में भी इंटरैक्ट करते हैं, गेम में हो गया, लाइब्रेरी में हो गया, लैब में हो गया, सारी चीज़ में एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। जैसे इनपुट में क्या-क्या देखा हमने, जैसे टीचर हो गया, सारे टूल्स वगैरह हो गए, आउटपुट में जो जो रिज़ल्ट उन्हें मिल रहा है वो सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। क्लोज़ सिस्टम होता है, क्लोज़ सिस्टम में क्लोज़ सिस्टम एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन नहीं करता है। इसमें जैसे मैकेनिकल सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम जनरली क्लोज़ सिस्टम नहीं होते हैं, ठीक है। अगला आता है फिज़िकल सिस्टम, भौतिक सिस्टम। फिज़िकल सिस्टम टेंजिबल होते हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब ऐसे क्या मतलब होगा कि ये जो होता है स्पष्ट होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। जैसे मशीन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये भौतिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? मूर्त सिस्टम होता है, अमूर्त सिस्टम होता है। अमूर्त सिस्टम क्या होता है? इंटेंजिबल होता है, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हो गया। एजुकेशन सिस्टम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, ये भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, जैसे हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम अप्रोच, इनकी क्या एडवांटेजेस है? ये टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर बनाते हैं, किसी भी चीज़ को प्लान करने में प्लानिंग को बेटर बनाते हैं, इवैल्यूएशन इसमें आसानी से हो जाता है और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं, मतलब हमें अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनकी सीमाएँ देखेंगे कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें ज़्यादा टाइम लगता है और अलग-अलग परिस्थितियों में, ये सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकती है और इसमें जो टीचर होता है वो स्किल्ड टीचर की आवश्यकताएँ होती है। एप्लीकेशन एंड एजुकेशन, हम अब इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, शिक्षा में इसके क्या-क्या उपयोग है। सबसे पहली चीज़ तो ये लेसन प्लानिंग के लिए उपयोगी होता है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी यूज़फुल होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए और करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, सिस्टम अप्रोच शिक्षा को एक वैज्ञानिक और संगठित दिशा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा अधिक प्रभावी बनाता है, योजनाबद्ध बनाता है और परिणाम उन्मुख बनाता है। आधुनिक शिक्षा में इसका उपयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लर्निंग को मेज़रेबल और स्ट्रक्चर्ड बनाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करना अपने ही टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पे, ठीक है। अगला हमारा आता है यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में सिस्टम अप्रोच की क्या-क्या उपयोगिता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। आधुनिक शिक्षा में केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि संगठित रूप से योजनाबद्ध और परिणाम उन्मुख शिक्षण आवश्यक है। मतलब सिर्फ नॉलेज डिलीवर कर दिया और काम खत्म हो गया, यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। इसमें एक संगठित रूप से और एक प्लान करके और जिससे अच्छा रिजल्ट आए, इस तरीके से पढ़ाना आवश्यक है। इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम अप्रोच का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, अलग-अलग कंपोनेंट साथ में आते हैं और साथ में आकर वर्क करके आउटकम एक अच्छे आउटकम के लिए वर्क करते हैं। ये शिक्षा को एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखता है, जहाँ सभी घटक, जैसे कि उद्देश्य हो गया, सामग्री हो गई, विधियाँ हो गई, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी, मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और मिलकर एक अच्छे लर्निंग आउटकम को प्रदान करती हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टम अप्रोच ने शिक्षा को एक वैज्ञानिक दिशा प्रदान की है। पहले शिक्षण एक पारंपरिक प्रक्रिया थी, लेकिन अब यह सिस्टमिक प्रोसेस बन गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, इसमें टीचर स्टूडेंट साथ मिलकर वर्क नहीं करते थे, टीचर को लर्निंग आउटकम से कोई मतलब नहीं था, उनका काम था सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना। लेकिन यहाँ पर नॉलेज डिलीवर करने तक की बात नहीं है, इसमें एक अच्छे लर्निंग आउटकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग करने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि कितने हद तक इन सब चीज़ों ने काम किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर सभी लोगों को मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। लुडविग वॉन
बर्टोल्फी के अनुसार सिस्टम ऐसे परस्पर संबंध तत्वों का समूह है जो एक सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। मतलब कि हमारे जो एम है उसकी प्राप्ति के लिए सभी तत्वों का आपस में मिलकर कार्य करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगला आता है सिस्टम यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। शिक्षा में सिस्टम अप्रोच की क्या क्या उपयोगिता है। सबसे पहले ही उपयोगिता है ऑर्गेनाइज टीचिंग, संगठित शिक्षण। सिस्टम अप्रोच को व्यवस्थित मतलब सिस्टम अप्रोच शिक्षण को व्यवस्थित बनाता है जिससे हर स्टेप प्लान होती है, टीचिंग और इवैल्यूएशन पहले से तय होता है। मतलब कि इसमें किसी भी चीज़ को करने में हमें ये नहीं सोचना है कि इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है तो ये चीज़ों को ज़्यादा ईजी बना देती है। इससे कन्फ्यूजन कम होता है और टीचिंग स्मूथ हो जाती है। इससे हमें ये सोचना नहीं पड़ता है अब इसके बाद क्या, या हमारे सामने ब्लैंक नहीं होगा कुछ भी चीज़ है, हमें पता रहेगा स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण होगा। इस अप्रोच में सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं कि हमें इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, इससे हमें क्या क्या पता चीज़ें चलनी चाहिए जिससे टीचिंग गोल्स और जो टीचिंग गोल्ड सॉरी जिससे टीचिंग गोल ओरिएंटेड बनाती है, जिससे हम जो टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों को वो गोल ओरिएंटेड होती है कि हमें इससे क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब लर्निंग आउटकम्स हमें इससे क्या क्या मिलने चाहिए। जैसे टीचर स्टूडेंट को पता रहता है कि हमें क्या सीखना है और ये भी पता होता है कि हमें क्यों ये सारी चीज़ें सीखना है। ठीक है, बेटर प्लानिंग, बेहतर योजना का निर्माण होता है। सिस्टम अप्रोच लेसन प्लानिंग और करिकुलम डेवलपमेंट दोनों को ही अधिक प्रभावी बनाता है। इट इम्प्रूव्स लेसन प्लानिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट। टीचर पहले से डिसाइड कर लेता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बेटर प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिससे टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है। ठीक है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है इसमें। इस अप्रोच के माध्यम से टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है, मल्टी मीडिया का भी यूज़ किया जाता है, सभी टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाता है ताकि लर्निंग आउटकम्स और बेटर मिल सके। इससे लर्निंग अधिक इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बन जाती है। अगला होता है यहाँ पर इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाती है। सिस्टम अप्रोच टीचिंग और लर्निंग दोनों को बेहतर बनाती है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से काम करती है, पहले से सारी चीज़ें प्लान होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें और किस तरीके से इवैल्यूएशन होना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक का एक साइकिल होता है और ये चीज़ों को आसान तरीके से बना सकती है। यहाँ पर आप इसमें एक अच्छा सा सर्कल बनाकर इसे अगर डायग्राम के रूप में लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाता है। अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इसमें लोगों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों के को ध्यान में रखते हुए भी वर्क किया जाता है। सिस्टम अप्रोच स्टूडेंट की एबिलिटीज़ और नीड को ध्यान में रखता है। इससे हर स्टूडेंट को सीखने का बेहतर अवसर मिल पाता है और हर एक स्टूडेंट अच्छे से चीज़ों को सीखने में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन होता है इस अप्रोच में। इवैल्यूएशन केवल अंत में नहीं होता बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान होता है जिससे क्या होता है हर एक बच्चे को पता चलता है कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है, उसका कौन कौन सा पार्ट वीक है, उसे कैसे काम करना है और टीचर को पता चलता है कि अच्छा ये वाला स्टूडेंट इस तरीके से काम मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हम अलग तरीके के मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, फीडबैक सिस्टम अप्रोच का एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे क्या होता है टीचिंग में सुधार किया जाता है। कोई चीज़ छूट गई है, बच्चे की तरफ से छूटी है, टीचर की तरफ से छूटी है या तो फिर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, इसमें इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना होता है और इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद में हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगला आता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। सिस्टम अप्रोच टीचिंग को स्ट्रक्चर्ड बनाता है जिससे समय का सही उपयोग होता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एक्टिविटी का समय निर्धारित होता है कि इतने टाइम में हमें इतना वर्क करना ही है जिससे क्या होता है समय की भी बचत होती है और हमें स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि नहीं हमें टाइम पास नहीं करना है, इतने टाइम में हमें इतना कवर करना है। ठीक है, अगला आता है टू बेटर लर्निंग आउटकम्स। बेहतर अधिगम परिणाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिस्टम अप्रोच का मुख्य उद्देश्य होता है लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाना। इट मेन एम्स इट्स मेन एम इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स मतलब स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आए, ज़्यादा देर तक याद रखे और उनकी स्किल्स डेवलप करे।
इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अगला आता है एप्लीकेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी में उपयोग। ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, एलएमएस, इन सभी चीज़ों पर आधारित होता है जो टीचिंग को ज़्यादा सक्रिय, अधिक प्रभावी बनाता है। यूज़फुल इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत उपयोगी होता है। करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए सिस्टम अप्रोच का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत यूज़फुल होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट मेथड्स, इवैल्यूएशन इंटीग्रेट किया जाता है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिलकर आउटकम लर्निंग एक अच्छा आउटकम दे हमें। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके।